आप एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पैसे को खर्च कर रहे हो। ये सरकारी पैसा आपके बाप दादा का पैसा नहीं, दूर नहीं है जब जूते लेके आपकी जो है धुनाई करेगी। महिलाएं अगर जागरूक हो गई तो ये पिटेंगे, मैं ये कह रही हूँ। अगर इन्होंने हिस्सेदारी नहीं ली अपने अपने समाजों की मुखौटा दिखा के वोट तो ले लेंगे। लोकतंत्र की हत्या इतनी निर्ममता से और इतनी जल्दबाजी में क्यों की जा रही है? कहीं तानाशाही में जी रहे हैं, ये स्पष्ट करना पड़ेगा मोदी सरकार। 80% जनता को आपने तिल तिल कर कर बेरोजगारी की कगार पर खड़ा कर दिया। धर्म के नाम पर राजनीति नहीं कीजिएगा, राजनीति करनी है तो योग्यता के नाम पर कीजिए। आने वाली पीढ़ी का रोजगार भी छीनेगी, उसका सम्मान भी छीनेगी, उसका मान भी छीनेगी और वोट का अधिकार भी छीनेगी। पाखंड और अंधविश्वास महिलाओं में भर भर के 50% महिलाओं को आज इस देश का दुश्मन क्यों बना रहे हो आप लोग? ये सवाल है। क्या आप ये चाहते हो कि शूद्रों को अगर वेद पढ़े तो उनके उबलता हुआ तेल डाल दे? आप ये चाहते कि बीजेपी जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी जो है ना नहीं मानकर और ओबीसी के आरक्षण में किसी और को जो है कहती है कि हाँ आ जाओ, जिसके पास खुद पहले से ही नौकरियों में कब्जा है नंबर 1 स्थान पर, उसको भी जो है कह देती है कि हाँ आप आ जाओ और इसमें घुस सकते हो। तो राजकुमार सैनी जी ने तुरंत बीजेपी को उसकी गलत नीतियों, विषमतावादी नीतियों के चलते हुए जब उन्होंने देखा तो उसको छोड़ दिया था। राहुल गांधी एक जाना पहचाना चेहरा है। अगर उसकी सदस्यता तुरंत जो है रद्द कर दी जाती है तो एक आम अधिकारी का क्या होगा, एक आम नागरिक का क्या होगा? उसको तो धरती पे से ही, भारत से ही उठवा देंगे, मरवा देंगे। ये सोचने का विषय है। ना मैं कांग्रेस से हूं, ना मैं बीजेपी से हूं, मैं इस भारत की जनता से हूं। तो ये सोचने का विषय है कि अगर कोई आपका मीडिया कर्मी जो है अगर वो भाजपा के विरोध में दिखाएगा तो आपको तो उठवा लेंगे ये लोग। तो ये सब के सोचने का विषय है कि लोकतंत्र की हत्या इतनी निर्ममता से और इतनी जल्दबाजी में क्यों की जा रही है कि राहुल गांधी की या तो पदयात्रा से पहले राहुल गांधी को पप्पू घोषित किया, अब वो काम कर रहा है तो उसके काम से के डर से आप लोग क्या उसको जो है कि कहीं ये आगे कुछ ना बढ़ जाए और ना बढ़ जाए तो आप उसका सामना नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए आपने उसका अपने रास्ते में से कांटे को हटा दिया है। या तो ये सिद्ध होता है या ये जो आपके काले कारनामे हैं, जो अपने लोगों को आप जो हिंडनबर्ग जो रिपोर्ट दी है अडानी के लिए कि उसका मुद्दा सामने ना आए। देखिए पार्लियामेंट किस लिए होती है, विपक्ष किस लिए होता है कि देश में कुछ भी गलत हो रहा है पार्लियामेंट में उस पर क्वेश्चन किया जाए गवर्निंग पार्टी से कि आपके यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है, आप उसको शेक क्यों दे रहे हो, लेकिन आप उसका जवाब देने की बजाय मुझे सस्पेंड कर देंगे, मेरी सदस्यता रद्द कर देंगे, तो विपक्ष तो बोल ही नहीं पाएगा। तो ये दुर्भाग्य है कि हम एक डेमोक्रेटिक उसमें कंट्री में जी रहे हैं या हिटलरशाही तानाशाही में जी रहे हैं। ये स्पष्ट करना पड़ेगा मोदी सरकार को। और आपको मैं एक बात और बता देती हूँ कि अगर मोदी सरकार अगर इतना ही जो है फास्ट ट्रैक से काम करती है तो निर्भया कांड दिल्ली में हुआ, आपका मनीषा वाल्मीकि कांड हुआ, ये निर्मम हत्याएं बलात्कार होते जा रहे हैं, हत्याएं होती जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अपराधियों के बलात्कारियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। उन पे क्यों नहीं एक्शन होता तुरंत? क्यों महिलाएं 50% इस देश की आज भी अपनी सुरक्षा के लिए जो है तार अभी एक नई नवेली यूपी में ही नई नवेली दुल्हन के लिए साथ जो है रेप हुआ और उसकी जो है दुर्दशा जो है ना आपके सामने है ये सब। तो उस पर कोई फास्ट ट्रैक एक्शन क्यों नहीं होता? कोई कोर्ट क्यों नहीं एक्शन लेती इन बलात्कारियों के खिलाफ? तो राहुल गांधी के खिलाफ जो ये एक्शन लिया गया है, उनकी सदस्यता रद्द की गई है, उन पे जो है ना जो आप माफी जो लोग मांग रहे हैं, ये लोकतंत्र की हत्या करने के लिए मांग रहे हैं। देखिए 4 स्तंभ होते हैं, लेकिन 4 स्तंभ तो हमने गिनवा दिए, लेकिन 4 स्तंभ का आधार किसी भी बिल्डिंग के जो पिलर है वो किसी ना किसी बेस पे रखे होते हैं। तो जो हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है इसके 4 पिलर हैं। 4 पिलर आपको बताइए, लेकिन पिलर खड़े किस पे होंगे? पिलर खड़े होंगे जनता पर। जनता इसका आधार है चारों पिलर का। और इस जनता को 85% जनता को आपने तिल तिल कर कर बेरोजगारी की कगार पर खड़ा कर दिया है। महिलाओं को दोबारा से आप लोगों ने
उसी दहशत में जीने के लिए मजबूर कर दिया है। मुश्किल से सावित्रीबाई फुले जी, फातिमा शेख जी ने हमें जो है बोल्ड बनाया था, शिक्षित बनाया था। हम जो है बाबा साहब अंबेडकर जी, साहू जी महाराज जी, वीपी सिंह जी के जरिए हमें आरक्षण मिला, हम नौकरियों में आई। लेकिन आज जो दहशत हम देख रहे हैं, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को ये नहीं कह सकते कि आप मीडिया जो है ना रात को जाइएगा, कहीं की भी कवरेज कर लीजिएगा। ये आज़ादी आज भी मुझे नहीं मिली है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा गलत है। मैं ना बीजेपी के खिलाफ हूँ, ना मैं सिर्फ नेताओं के खिलाफ हूँ जो भ्रष्टाचार को, जो बलात्कार को और जो लोकतंत्र को और जो संविधान की हत्या करने में लगे हुए हैं। मैं उन सारे नेताओं के खिलाफ हूँ। अगर एक्शन लेना है तो सबके खिलाफ इलेक्शन लो। जितने भी क्रिमिनल बैठे हैं, सारे क्रिमिनल्स को, मैं खुद इलेक्शन लड़ चुकी हूं। मैं एक सरकारी नौकरी पर थी और राजकुमार सैनी जी की पार्टी से मैंने सोनीपत लोकसभा से चुनाव लड़ा। देखिए, आपको ईमानदार नहीं चाहिए, आपको टीचर नहीं चाहिए। अगर मैं कोई क्रिमिनल होंगी, मेरे पास पैसा होगा तो वोट खरीद सकती हूं मैं। ईवीएम में अपने जो है कितने भी घोटाले करवा सकती हूं मैं। तो मेरे पास जो है पैसा कैसे आएगा 2 नंबर का जब मैं गलत काम करूंगी? यानी आपको नेता बनना है तो पहले भ्रष्टाचारी होना पड़ेगा। तो ये सिस्टम बदलना पड़ेगा। ये सिस्टम सभी पार्टियां अपना रही हैं और 2024 में भी अगर ये विपक्ष एक नहीं हुआ, अपने अपने स्वार्थ में, कभी ब्राह्मणवाद हावी हो रहा है, कभी पूंजीवाद हावी हो रहा है, कभी परिवारवाद हावी हो रहा है। इस जनता को कितने वादों में आप जो है पीटोगे, हमें यह समझ नहीं आ रहा है। तो इन सारे वादों से आपको ऊपर उठना पड़ेगा। परिवारवाद से, जातिवाद से, सारी पार्टियां जातिवाद में लगी हुई हैं। जातिवाद से ऊपर उठिए। धर्म के नाम पर राजनीति नहीं कीजिएगा। राजनीति करनी है तो योग्यता के नाम पर कीजिए। शिक्षा मंत्री जिसका शिक्षा से दूर दूर तक कोई लेना नहीं देना नहीं है, चाहे वह आपके किसी भी पार्टी के शिक्षा मंत्री हो। मैं शिक्षा विभाग से रिलेटेड हूँ, इसीलिए मैं उनका टॉपिक उठाया है। तो मेरा यही कहना है कि ये सोशल मीडिया वाले भी, मैं आपको एक बात बताती हूँ, अपने व्यूअर्स बढ़ाने के चक्कर में कोई गलत खबर कि भाई गलत खबर से इससे जो है मुझे पैसे मिल रहे हैं, वो गलत खबर आपकी आने वाली पीढ़ी का, आज तो आपको पैसे मिल रहे हैं लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ी का रोजगार भी छीनेगी, उसका सम्मान भी छीनेगी, उसका मान भी छीनेगी और वोट का अधिकार भी छीनेगी। तो इसीलिए आप लोगों से भी अपील है मेरी कि आप जो है सही खबर के साथ खड़े होइए, चाहे आपको व्यूअर्स कम मिले या ज्यादा मिले। राजकुमार सैनी जी की रथ यात्रा, 4थे चरण की रथ यात्रा खत्म हो गई है, 5वें चरण की उनकी रथ यात्रा चल रही है। वो गली बाजार चौराहों पर सिर्फ और सिर्फ वो डाटा लेके जा रहे हैं कि देखिए, हिंदुत्व के नाम पर आपकी वोट तो ली जा रही है लेकिन गवर्नर आपके नहीं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जजेस आपके नहीं। आपको जब सीएम बनाना होता है तब आपके लोग नहीं मिलते हैं। इनको आईएएस आईपीएस बनाना होता है तो 314 बच्चे ओबीसी के जो हैं आपने जो है क्रीमी लेयर लगा के हटा दिए। ये क्या है? ये इस देश के लोकतंत्र की हत्या है या नहीं है? तो हम तिल तिल करके आप नौकरियों में मार रहे हो, जो आपके लिए सवाल उठा रहे हैं, आपसे प्रश्न पूछ रहे हो, उनको खत्म कर रहे हैं। तो ये देश जो है, मैं तो खुद सोच रही थी कि बाहर के देशों में मुझे जाना चाहिए और उनसे अपील करनी चाहिए कि भारत में आज भी महिलाएं 4 वर्ण बनाए गए, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और महिलाएं तो शूद्र से नीचे भी आती है। ये आज भी पैरों की जूती है, चाहे वो पढ़ी लिखी महिला क्यों ना हो। ये सब हम फील करते हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर मेरे देश में ऐसी कोई सरकार नहीं बनती है तो हमें मजबूरन महिलाओं को भी बाहर के देशों में जाके ये कहना पड़ेगा कि हम भारत में सुरक्षित नहीं है। तो राहुल गांधी पे क्या करो ना, हमारी भी सदस्यता। मैं सस्पेंड हो चुकी हूँ अपनी नौकरी से। जब नौकरी खो दी, आप क्या मेरे जीवन ले लोगे? जैसे बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी की, जिन्होंने कहा कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 90 भाग शोषित है, इसका जो है धन
जमीन, शासन, सत्ता, प्रशासन पर इसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। हमें आरक्षण नहीं चाहिए, हमें भीख नहीं चाहिए। ये मेरे नेताओं की कमजोरी है। जितने भी बैकवर्ड के, जितने भी SC ST के, जितने भी माइनॉरिटी के MP MLA बैठे हैं, आज सरकार गिरा सकते हैं, लेकिन अपने स्वार्थों में लिप्त हैं। अपना बिजनेस चमकाना है क्या तुमको? अपने जनता की लाशों पर आप अपने बच्चों के लिए महल खड़ा करना चाहते हो। अगर आप लोग एक नहीं हुए, हम नहीं चाहते किसी की सरकार गिरे, आप सबका हिस्सा सबको दिलवा दीजिएगा। राजकुमार सैनी जी कहते हैं 100% आरक्षण, जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। ये MP रखे ना अपनी बातें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहिए कि हम आपका समर्थन करेंगे, सबका हिस्सा सबको दे दीजिए। ये धर्मनिरपेक्ष देश है। संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि यह धर्मनिरपेक्ष देश है। हर किसी को उसकी इच्छा के अनुसार धर्म को मानने की इजाजत है। आप एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पैसे को खर्च कर रहे हो। ये सरकारी पैसा आपके बाप दादा का पैसा नहीं है, ये जनता के खून पसीने का कर है, ये टैक्स है, जिसको आप सिर्फ और सिर्फ आज एक धर्म के प्रमोशन के लिए लगा रहे हो। तो ये भी बहुत बड़ा जो है जुर्म है। आप बाबाओं के कितने जो है आपको मिल रहे हैं केसेस, और फिर भी हमारे बाबा रोज नए पैदा हो रहे हैं। भाई इतनी बड़ी तादाद में कोई गुरु पैदा हो रहा है, अच्छा उसका तो आप नहीं दिखाते। कोई डॉक्टर जो है भारत में बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसका तो आप नहीं दिखाते। कोई वकील जो है जनता के फेवर में काम कर रहा है, उसका तो आप नहीं दिखाते। यह पाखंड और अंधविश्वास महिलाओं में भर भर के 50% महिलाओं को आज इस देश का दुश्मन क्यों बना रहे हो आप लोग? ये सवाल है हमसे। राहुल गांधी क्या सवाल करेंगे? सवाल ये सारी महिलाएं करेंगी, पढ़ी लिखी महिलाएं करेंगी, जो सावित्रीबाई फुले के दिए हुए हथियार से, शिक्षा रूपी हथियार से आपसे सवाल कर रही हैं कि हमें पाखंडी क्यों बनाया जा रहा है। हमें व्रत का डर, हमें उपवास का डर, हमें जो है चांद सितारों का डर क्यों दिखाया जा रहा है? हमें हमारी नौकरी दे, हमारी हिस्सेदारी दीजिएगा। नहीं तो ये MP MLA, ये महिलाएं अगर जागरूक हो गई तो ये पिटेंगे। मैं ये कह रही हूं, अगर इन्होंने हिस्सेदारी नहीं ली, अपने अपने समाजों की मुखौटा दिखा के वोट तो ले लेते हो, लेकिन हिस्सेदारी नहीं देते आप लोग। या तो इसी पार्टियों में रहकर अपनी हिस्सेदारी मांग लो अपने लोगों की, नहीं तो पार्टी छोड़ दीजिएगा। प्रधानमंत्री की कुर्सी जाती है जाए, लेकिन अपने लोगों का हक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जनता है तो ये देश है, जनता है तो 4 पिलर काम करेंगे, जनता है तो संविधान काम करेगा। जनता को अगर जितना भी नाप नकारोगे, उतना ही जनता जो है ज्वालामुखी बन के आपके फटेगी, और वो दिन दूर नहीं है जब जूते लेके आपकी जो है धुनाई करेगी। तो मैं यही कहना चाहूंगी सबसे कि जो है सारा विपक्ष एक हो जाओ। और क्या चाहते हो कि दोबारा से महिलाओं का शुद्धिकरण हो? आप ये चाहते हो कि दोबारा से महिलाओं को पढ़ने का अधिकार ना दिया जाए? आप वो देश भारत बनाना चाहते हो? क्या आप ये चाहते हो कि शूद्रों को अगर वेद पढ़े तो उनके उबलता हुआ तेल डाल दें? आप ये चाहते हो? क्या आप ऐसा देश चाहते हो कि जहां खीर से बच्चे पैदा हों? क्या आप ऐसा देश चाहते हो जहां पे मैल से बच्चे पैदा हो जाते हैं? तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि जो है आप साइंटिफिक साइंस आज सब जो है मोबाइल हाथ में लिए हुए हैं, लेकिन धन्यवाद भगवान का करते हैं, धर्म का करते हैं। उस साइंस का कोई धन्यवाद नहीं करता, उस गुरु का कोई धन्यवाद नहीं करता, उस किसान का कोई धन्यवाद नहीं करता, उस सिपाही का कोई धन्यवाद नहीं करता जो इनको कुछ दे रहा है। जो नहीं दे रहा है उसके पीछे लोग पागल हो रहे हैं। तो ये देश जो है गुमराह हुए जा रहा है, इस हद तक गुमराह हुआ जा रहा है कि अगर 2024 में यही RSS और यही भाजपा दोबारा आती है तो हमें डर है कि महिलाओं को दोबारा बाल विवाह की तरफ दोबारा धकेल दिया जाएगा। हमें पढ़ाई तो दूर, हमारी जो है शादी कर दी जाएगी, और अगर हम विधवा हो जाएंगे तो हमें बाल कटवा के मुंडवा के रो रो के अपने घर में दोबारा से वही दिन हमारे वापस आ जाएंगे। फिर कोई नई सावित्रीबाई फुले, नई फातिमा शेख, नई ज्योतिबा फुले, नए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, पेरियार, ललाई सिंह यादव फिर पैदा होंगे, और हजारों साल फिर लगेंगे, और फिर जाके फिर हम जो है दोबारा जो है अपनी आज़ादी पा पाएंगे। तो इसीलिए विपक्ष से हमारी अपील है, सारे स्वार्थ छोड़िए, जातिवाद छोड़िए, परिवारवाद छोड़िए, अहम छोड़िए, और एक होकर इस दानव रूपी विकराल रूपी जिसने सारा प्राइवेटाइजेशन की तरफ हमें धकेल दिया,
न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इस देश को बर्बाद करने की पॉलिसी है। हम इनका जो है भरसक विरोध करते हैं। तो आप सारा विपक्ष अगर एक हो जाए तो यानी 85% 90% जनता, नेता जो है 3-4% नेता होते हैं, बाकी जनता होती है। अगर ये जनता एक विपक्ष एक हो जाए तो हमारा जो है सत्ता हमारे हाथ में है और जनता का हक अधिकार हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी उसको मिल जाएगी और ये देश दोबारा से विश्व गुरु बनेगा, अखंड भारत बनेगा। इससे पहले ये बनने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।